जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल के बुक का सलूशन कर रहे थे, जिसमें से सरलीकरण चैप्टर सॉल्व कर रहे थे और इसके 3 क्लास हो चुके हैं। ठीक है, आज चौथा क्लास है। उन तीनों क्लासों में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक को कवर किया। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 91 से आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91, यदि 9 सही 4/9 में से 6 सही 3/4 को घटाया जाए और अंतर को 220 से गुणा किया जाए, अंतर को 2 से 20 से गुणा किया जाए तो अंतिम उत्तर क्या होगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है यदि इसमें से इसे घटा के और इससे गुणा कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग देखिए लिखेंगे 9 × 45 और 4 49/5 और माइनस 6 × 24 और 3 27/4। इतना समझ रहे हैं। इसके अंतर में 220 से हमें गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए इसका इधर गुणा करेंगे तो 9 × 36 3 आएगा, 4 × 16 और 3 19 होता है, माइनस 7 × 35 3 आएगा, 5 दूनी 10 और 3 13 बटे 5 × 20 गुणे 220 होगा। ठीक है, 0 0 से कट जाएगा, इसे काटेंगे तो ये 11 आएगा। अब इसे अगर घटाते हैं 6 में से 5 जाएगा तो 1, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 61 × 11 या 11 करने में 11, 11 × 66 और 1 67। आंसर जो हमारा आएगा 671 होगा। ठीक है, आंसर 671 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 92 को। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको दिया गया है एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया। उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। इससे उसका परिमाण सही उत्तर से 10 कम था। वह संख्या कितनी थी? वह संख्या कितनी थी? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कहा जा रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 निकालने को कहा गया। ठीक है, लेकिन उसने गलती से 3/2 से उसमें भाग दे दिया। जो हमारा आंसर आया, उस बच्चे का आंसर आया वो 10 कम था। ठीक है, तो बताना है कि वह संख्या कितनी थी। मान लेते हैं संख्या x था और इसी x का उससे कहा गया कि आप 3/2 निकालिए, लेकिन उसने क्या किया, x में 3/2 से भाग दे दिया। भाग मतलब बटे किया, भाग दे दिया। तो जो ये आंसर आया वो पहले वाले से 10 कम था। ठीक है, आपको बताना है कि उसने संख्या कितनी मानी थी। ठीक है, देखिए इसका इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x/2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा 2x/3 = 10। इसका इधर गुणा करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस 2 2 जा 4x/6, 3 दूनी 6 बराबर 10। ठीक है, अब 9x में से 4x जाएगा जब, तो ये बचेगा 5x बटे 6 बराबर 10 या 5 दूनी 10 और x का जो वैल्यू आएगा 6 दूनी 12 होगा। तो वो संख्या जो थी वो 12 थी। ठीक है, संख्या कितनी थी? 12। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 93 को। क्वेश्चन नंबर 93 आपको दिया गया 2n + 2n - 1 / 2n + 1 - 2n।
कहा जा रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 2 के पावर -1, क्योंकि अगर गुणा करेंगे आधार बराबर है तो घात जुड़ेगा, अगर माइनस का साइन है तो घटेगा, तो n-1 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाले में अगर हम लोग, ठीक है, 2 के पावर n कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 के पावर n यहाँ से कॉमन ले लें तो 2 के पावर -1 बचेगा, बटे में बचेगा आपका, इसमें अगर 2 के पावर n कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये बचेगा 2 के पावर 1 मतलब 2 और -1। अब देखिए 2 के पावर n कट जाएगा, ये जो हमारा होगा 1 प्लस, अगर किसी चीज़ पे माइनस का पावर है तो वो नीचे आ जाता है 1/2, और बटे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, इसके नीचे 1 माने 2 1 2 और 1 3/2 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 3/2, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 93। 94 को देखते हैं। दिया है 5/4 प्लस 7/4 माइनस 10/11। कहा जरा अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू क्या आएगा। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है वो होता है, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक बताया जाता है हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में अप्लाई वो नहीं होता, और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आते। ठीक है, तो हम लोग इसको बेसिक से ही करना सीखते हैं, और 2 मिनट 1 मिनट का समय लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिक से ही करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। 11 चौक 44, और 44 में से 10 जाएगा जब तो 34, 34/11 हो जाएगा ये 34/11, और इस 11 का ऊपर गुणा कर देते हैं तो 11 सते कितना होता है 77। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, और 5 बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 3 12 और 1 13, 136 प्लस 77 बटे में 34 है, तो ये 34 ऊपर चला जाएगा, गुणे में 34 हो जाएगा, और ऊपर वाले का गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 3 15 और 2 17। ठीक है, 5 चौक 20, 5 3 15 और 2 17 बटे, इसको जोड़ेंगे 7 6 13 और 7 3 10 और 1 11 और 1 1 2, तो 170/213 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 170/213, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। दिया गया 2/2 प्लस 2/3 प्लस 6/11। कहा जा रहा है इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो 11 से नीचे से सॉल्व करते हैं, 11 3 33 और 6, ये हो जाएगा 39/11। ठीक है, 39/11, और इसी 11 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 22/49। अब इससे इसको अगर काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 हो जाएगा जब तो 2 बटे इसे लिख सकते हैं हम 2 प्लस 22/100, या इसके नीचे एक मतलब 1 मान लेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे जब तो 2/100 दूनी 200 और 22 222/100, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 200/222। अगर इसे काटना चाहते हैं तो 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 100/111। इतना आएगा हमारा आंसर 100/111। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 95 था। क्वेश्चन नंबर 96 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 96 में यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो कहा जा रहा है आपसे x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो तो इस x का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 1 13/4 होगा, 13/4 होगा, और इस 4 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/13। अब फिर से देखिए 13 के निम 13 और 4 17, 17/13
13 होगा, या ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 13/17। अब इस चीज़ को इधर ले आते हैं, तो 2 माइनस 13/17 बराबर यक्स, या यक्स बराबर 17 दूनी 34 माइनस 13/17, और ये घटाएंगे जब तो 1 आएगा और ये 2, 21/17 आएगा। यक्स का जो वैल्यू आएगा 21/17 होगा। हाँ, ये फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 17 के नाम 17, और ये बचेगा हमारे पास 4 7 7 4 11 4, 1 से 4/17 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 1 से 4/17, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 97 को। 97 में दिया आपको 2x/1 + 1/1 + x/1 - x = 1। तो कहा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपको दिया गया है 2x/1 + 1/1 + x/1 - x = 1 है, तो इस x का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए करते क्या, नीचे से इसको भी सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो ये 1 - x हो जाएगा, और बटे में 1 - x ही रहेगा। ठीक है, अब ये x से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, और ये x जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे 1 ही बचेगा, तो x/1 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका इधर गुणा कर लेते हैं, तो 2x बराबर 1 + x, या x को इधर लाएंगे तो 2x - x = 1, या x = 1 आएगा आंसर। ठीक है, x का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। चलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 98 ऐसे ही दिया है, आपको ऑप्शन चेक करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेक करके चलिए कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 98 आपको दिया है 13/48 बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1/3 + 1/1 + 1/16, और ऐसे ऑप्शन बी जो दिया गया है आपको 1/2 + 1/1 + 1/8, ऐसे ऑप्शन सी दिया गया है आपको 1/3 + 1/1 + 1/8, और ऑप्शन डी दिया गया है जो 1/3 + 1/1 + 1/2 + 1/4। कहा जा रहा है इन चारों ऑप्शनों में से किसको सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू 13/48 आएगा। ठीक है, तो जब भी कभी आपको ऑप्शन चेक करना हो तो आप हमेशा लास्ट वाला ऑप्शन पहले उठाइए। ठीक है, लास्ट वाले से ही सॉल्व कीजिए, डी वाले को, और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, 9 का 9, 9 4 13, 13/9 मतलब 13/9 होगा, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मानिए, 13 × 39, 39 और 9 48, तो ये हो जाएगा 1/48/13, या ये ऊपर चला जाएगा तो 13/48 आएगा। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन ही सॉल्व करने पर 13/48 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन जो सही होगा डी वाला होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 99 को। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है आपको, यदि a + b + c = 0 तो a² + b² + c² = क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है यदि a + b + c = 0 हो तो a² bc, b² और c² का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना चाहिए। इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा एलसीएम इसका ABC। ठीक है, अब BC से इसमें भाग देंगे तो A बचेगा, A का गुणा इसमें करेंगे तो A³ होगा, ऐसे CA से भाग देंगे तो B बचेगा और ये B³ होगा, AB से भाग देंगे AB कट जाएगा, C बचेगा, गुणा करेंगे तो C³ हो जाएगा। अब आपको पता है अगर A³ + B³ + C³ = होता है A³ + B³ + C³ = यदि अगर A + B + C = 0 हो
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू होता है 3ABC होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे 3ABC रखेंगे, 3ABC बाई ABC, ABC कट जाएगा, 3 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि देखिए होता कैसे, इस फार्मूले को एक बार यहाँ नोट कर देते हैं क्योंकि अगले क्वेश्चन में काम लगेगा इसका। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू, ये होता है फार्मूला। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। अब देखिए आपसे कहा गया ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अगर ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो इसको उधर ले जाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC मिलेगा, ठीक है। इस फार्मूले का आगे यूज है बहुत सारा, ठीक है। फार्मूले को रहने देते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 100। कहा जा रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 हो, ठीक है। तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ए बी बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 20 हो, ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, उसका वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पता हमको, पहले इस चीज़ को पता करना चाहिए। उसको अगर पता करना है तो इस इक्वेशन का हमें स्क्वायर कर देना चाहिए दोनों साइड का। जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो इतना होगा, और हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू 20 है, तो गुणे में 20 करेंगे बराबर 121, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 121 में से 40 घटाएंगे तो 81 आएगा, ठीक है। 8 4 12 से 81 आएगा। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं सबका। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 11 दिया था तो 11 रख दीजिए, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर कितना लाए हैं 81, तो 81 रखिए। इसमें से अगर तीनों में माइनस कॉमन ले लें तो ये सब प्लस हो जाएंगे, तो माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पर 20 रख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 11 गुणे और ये होगा 61, 11 के निम 11, 11 छके 66 और 1 67, 671 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 671। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 100। 101 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2BC माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस सी स्क्वायर। कह रहा है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इस वाले ऊपर वाले स्टेप में यही माइनस कॉमन ले लें तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC, मतलब ए स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इतने को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसका जब फार्मूला लगाएंगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे में ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस एक में ए प्लस बी लिख लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए माइनस बी, तो ए और माइनस बी जब करेंगे तो अंदर माइनस का गुणा होगा, माइनस बी माइनस सी होगा बटे में। ऐसे ये होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी माइनस सी होगा, ठीक है।
ये चीज़ कट जाएगा, बचेगा हमारा a माइनस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी माइनस सी। इतना आएगा हमारा आंसर, a माइनस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी माइनस सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें से। ठीक है, इसमें से चारों ऑप्शन एक ही तरह से दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102 को। 102 आपको दिया गया है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब बटे में 9 x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक है, कहा जा रहा है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आपको यहाँ दिया गया है, मान लीजिए ये a है, ये b है और ये क्या है c है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आता है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आता है, तो फार्मूला क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो देख लीजिए सबको जोड़ने पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला 3abc लगाएंगे। तो 3 और a की जगह पर है x माइनस वाई, b की जगह पे y माइनस जेड और c की जगह पे z माइनस एक्स। बाई में जो दिया है 9x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये इससे सब कट जाएंगे और 3 त्रिक्का 9, 1/3 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 1/3। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103 को। 103 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बटे में एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बटे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस में दिया है जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कहा जा रहा है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपको बताना। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, देखिए कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाते हैं, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई और प्लस जेड होगा, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड होगा। बटे में वही चीज़ लगाएंगे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड माइनस वाई और प्लस, इसमें भी फार्मूला वही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस जेड बटे में यहाँ लगाएंगे जब, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ऐसे इसमें फार्मूला लगाएंगे तो जेड माइनस एक्स प्लस वाई और जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई बटे में इसमें हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स और ये होगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब जो चीज़ें कट रही हैं ऊपर नीचे उन्हें काट दीजिए। जैसे कि यहाँ पर x प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में y प्लस एक्स, ये भी y प्लस एक्स माइनस जेड है, ये इससे कट जाएगा। इस वाले में y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड और x माइनस में ये कट जाएगा। हमारे पास हर में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हर एक जगह बचा है, तो ये होगा कांस्ट, मतलब इसका एचसीएफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऊपर वाले को जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड और प्लस इसको जोड़ेंगे वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ते काटते हैं, देखिए एक्स एक्स से कैंसिल होगा, वाई, ठीक है, इस y से कैंसिल हो जाएगा, y इस y से, और ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास बचेगा प्लस में x प्लस y और प्लस z,
नीचे भी वही चीज़ x प्लस वाई प्लस जेड, और इसे काटेंगे तो 1 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 हो गया। 104 को देखते हैं। देखिए इस तरह रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछा आता है। 104 नंबर दिया है x स्टार वाई इक्वल टू 3x प्लस 2y। तो 2 स्टार 3 और प्लस 3 स्टार 4 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि x की जगह पे आपको 2 दिया गया और y की जगह पे 3। अगली बार x की जगह पे 3 दिया गया और y की जगह पे 4। इसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में जब इसको सॉल्व करेंगे, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रखेंगे, तो देखिए 3 2 जा ये 6 प्लस 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 12। ऐसे इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 4 दूनी 8, 9 8 17 और दोनों को जोड़ देंगे जब, क्योंकि प्लस का साइन है, तो 7 2 9 और ये हमारा 29 आएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। 29 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 105। कहा जा रहा है यदि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 2 स्टार 3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है यदि a स्टार b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 2 स्टार 3 का वैल्यू क्या होगा। मतलब a की जगह पे हमें 2 और b की जगह पे 3 रखना, रख दीजिए। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ए बी मतलब 2 इंटू 3 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 6 4 10 और 9 19 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर 19, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर था ये 105। 106 को देखते हैं। 106 में आपको दिया है a स्टार b बराबर 2a प्लस बी, a स्टार b बराबर 2a प्लस बी, तो 5 स्टार 2 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है अगर a स्टार b इक्वल टू हो 2a प्लस बी, तो 5 स्टार 2 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको फिर से a की जगह पे 5 और b की जगह पे 2 रखना है, b की जगह पे 2 रखना, रख दीजिए 2 और a की जगह पे 5 और b की जगह पे 2, 5 2 7 हो जाएगा, तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 14, ऑप्शन नंबर इसका भी सी ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 थोड़ा सा बड़ा दिया गया है आपको। 107 दिया है x स्टार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। तो आपको पता करना 1 स्टार 2 और फिर कोष्टक बंद है और फिर स्टार करके दिया है 3। कहा जा रहा इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो देखिए सबसे पहला काम ये करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 स्टार 2 को। तो हमें x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, रख लीजिए। जब रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 एक अन्य 2 और प्लस 1। देखिए 4 2 6 1 7 और 1 8, इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया 8 और फिर स्टार 3 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, इसे x की जगह पे 8 रखना चाहिए और y की जगह पे 3 रखना चाहिए। रख देते हैं फिर से यहाँ पर। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा 24 और प्लस 1। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 9 1 10 4 14 4 18, 1 बचेगा, 6 2 8 और 1 9, 98 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 98 आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 107। 108 भी थोड़ा सा ऐसे ही दिया गया है आपको। 108 दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी। तो 3 स्टार -1 इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम होता था ब्रैकेट सॉल्व करना, यानी कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो x की जगह पे हम लोग मानते 3 है और y की जगह पे -1 है। रख दीजिए इन सबको। देखिए जब रखेंगे तो सॉरी x नहीं a b है, a की जगह पे 3 और b की जगह पे -1। तो यहाँ अगर रखते हैं, ठीक है, तो 3 गुणे -1 बटे 3 -1, क्योंकि प्लस है और ये -1 है तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 बटे 2। इसका वैल्यू क्या आया -3 बटे 2, ठीक है। अब हमें जो पता करना है 3 स्टार और फिर -3 बटे 2, इसको पता करना है। फिर से a की जगह पे इसे और b की जगह पे इसे रख दीजिए। रखते हैं यहाँ पर। जब रखेंगे आप तो a की जगह पे 3 गुणे b की जगह पे -3 बटे 2 बटे में a की जगह पर 3 प्लस b की जगह पे -3 बटे 2। काट दीजिए इसे, ठीक है। इसके नीचे 1। अब ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे 2 बटे 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बटे 2। 2 2 से कट गया, -9 बटे 3 या काटेंगे तो -3 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा -3। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये 108 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको देखिए आप लोग। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में 109 में, ठीक है, यदि ऐसे प्लस करके एक संक्रिया है कि a प्लस बी इक्वल टू ब्रैकेट में मतलब ये 2a यदि, अभी क्वेश्चन में समझा रहा हूँ पहले लिख लूँ, और a प्लस बी यदि a इज लेस देन b, और a स्क्वायर यदि a इक्वल टू b, ठीक है। तो आपको पता करना है तब 5 7 प्लस 4 बाई 3 और 5 -15 11, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पता करना है। देखिए ध्यान से देखिए, अच्छा -3 भी दिया है। देखिए करना क्या है आपको, क्वेश्चन पहले समझिए क्या दे रहा है। कह रहा है कि a प्लस बी एक ऐसा संक्रिय है कि अगर a का वैल्यू b से ज़्यादा होगा तो हम उसे 2a लिखेंगे, ठीक है। और अगर b का वैल्यू a से बड़ा होगा तो उसे a प्लस बी लिखेंगे, और अगर a और b दोनों का वैल्यू बराबर होगा तो उसे a स्क्वायर लिखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग इसको हमें सॉल्व करना, ठीक है। देखिए यहाँ से देखते हैं, आपको दिया गया 5 और 7। अब 5 छोटा 7 बड़ा, मतलब a छोटा है b बड़ा है। तो जब b बड़ा होता है और a छोटा होता है उस कंडीशन में a प्लस b होगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, प्लस a और b दोनों बराबर है उस कंडीशन में a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बटे 3, और a और b बराबर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस देखिए a बड़ा है b छोटा है, तो ये पहला कंडीशन 2a, तो 2 गुणे a की जगह पे 15, 15 दूनी 30 और -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 12 6 18 और 10 28 बटे 25 थी 75, और 75 में से 33 जब जाएगा 2 और ये 4 42 बचेगा, ठीक है। और 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, ठीक है। 4/6 या 2/3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसको सॉल्व करने पर 2/3 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है 561 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि A को B से 120 रुपया अधिक तथा C से 120 रुपया कम मिले, तो B का भाग होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कहा जा रहा है कि 561 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि A को B से 120 रुपया ज़्यादा मिला। मतलब A को जो है B से 120 रुपया ज़्यादा मिला और C से 120 रुपया कम मिला। मतलब जो A है वो B से 120 रुपया ज़्यादा पाया है, ठीक है, लेकिन C से 120 रुपया क्या हुआ है, कम पाया। तो आपको बताना है कि A जो B का भाग होगा वो कितना होगा, B कितना रुपया पाया है ये आपको बताना है। तो देखिए A को कितना मिला, B से 120 रुपया कम मिला है। अगर B को 120 रुपया दे दीजिए तो दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो A बराबर B प्लस 120 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया A को B से 120 रुपया ज़्यादा मिला, तो A और B कब बराबर होंगे, जब B को 120 रुपया और दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही कहा जा रहा है A को C से 120 रुपया कम मिला, मतलब C 120 रुपया ज़्यादा पाया था A से, तो 120 रुपया उसमें से कम कर लीजिए, दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि अच्छा यहाँ से अगर एक चीज़ निकालना चाहें B इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं A माइनस 120। ऐसे यहाँ से C इक्वल टू A प्लस 120 लिख सकते हैं। अब देखिए A, B और C तीनों को मिलाकर मिला 561 रुपया, ठीक है। A को मान लेते हैं A रुपया मिला, B को कितना मिला है A माइनस 120 और C को मिला है A प्लस 120, टोटल मिला के 561 रुपया मिला, ठीक है। 120 से कैंसिल, A हो जाएगा 3A इक्वल टू 561। A बराबर 561 बटे 3, 3 एक 3, 2 बचेगा, 3 अठे 24, 3 सते 21। A बराबर आया 187 रुपया। हमें किसका पता करना है, B का। तो B का अगर पता करना है तो B बराबर A की जगह पे 187 माइनस 120, ये बचेगा 7 और 6 में से 2 8 में से 2 जाएगा तो 6, मतलब B को मिला है 67 रुपया, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका B सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। दिया गया 600 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित कीजिए कि A के भाग का 2/5 से 40 अधिक, B के भाग के 2/7 से 20 अधिक और C के भाग के 9/17 से 10 अधिक आपस में बराबर हैं, तो A का भाग कितना होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। कहा जा रहा है A के भाग के 2/5 से 40 अधिक, तो A के भाग का 2/7 कितना हो जाएगा, A गुणे 2/5 है 5, ठीक है, प्लस 40 और ये बराबर है B के भाग 2/7 भाग के, तो B गुणे 2/7 प्लस 20 के, और ये बराबर है C के 9/17 के भाग से 10 अधिक से, ठीक है। आपसे कहा गया है कि A के भाग का 2/5 से 40 अधिक, तो A के भाग के 2/5 से 40 अधिक, B के भाग के 2/7 से 20 अधिक और C के भाग के 9/17 से 10 अधिक, ये आपस में तीनों बराबर हैं। तो आपको बताना है A का हिस्सा कितना आएगा। इसके बराबर में हम लोग K मान लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके बराबर K मान लीजिए, मतलब ये है इसके बराबर भी K है, इसके बराबर भी K है और इसके बराबर भी K है। तो अगर आप लोग इसके बराबर K मानते हैं, ठीक है, तो देखिए ये 40 उधर जाएगा जब, तो A इंटू 2/5 इक्वल टू K माइनस 40 होगा, या फिर इसका नीचे और इसका ऊपर गुणा, तो इसे हम लोग कह सकते हैं A बराबर इंटू 5/2।
इतना कह सकते हैं। इसी तरह से b बराबर हम लोग कर सकते हैं k माइनस 20 और ये 7 ऊपर और 2 नीचे गुणे 7/2। ऐसे ही जो c का हिस्सा होगा वो होगा k माइनस 10 उधर जाएगा और गुणे 17/9। और ये तीनों बराबर थे, इतना हो गया। a का b का और c का हिस्सा निकल गया। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा गया है 600 रुपया तीनों में बांटा गया, मतलब a b और c तीनों को मिला के केवल 600 रुपया दिया गया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 600, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इसलिए जगह ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब a की जगह पे इसे लिख लीजिए k माइनस 40 गुणे 5/2। तो अच्छा 5/2 अगर है तो अंदर गुणा कर लें तो 5 के माइनस 5 चौक 20 200/2 और प्लस ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 7 के माइनस 140/2 प्लस इसे लिख सकते हैं 17 के माइनस 170/9 बराबर 600 दिया, तो 600 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए। एलसीएम इसका आएगा 18। ठीक है, 18 2 से 9 आएगा, 9 का गुणा इसमें करेंगे 9 पचे 45 के माइनस 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और ये 00 होगा प्लस ऐसे इसको 9 आएगा, 9 सते 63 के माइनस 14 से 14 9 126 और 1 0 प्लस ये 2 आएगा, 17 दूनी 34 के माइनस 17 दूनी 34 0 340 बराबर 600। देखिए इस 18 का इधर गुणा कर लेंगे, पहले इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 45 63 को जोड़ेंगे और 34 को, तो 45 63 और 34 4 3 7 7 5 12 1 होगा, 6 4 10 3 13 और 1 14 142 के माइनस इस माइनस वालों को सबको जोड़ेंगे अगर तो 1800 1260 और फिर 340 ये 0 होगा, 6 4 10 8 2 10 3 13 और 1 14 1 1 2 1 3 3400 बराबर 58 36 78 54 72 58 95 68 108 और 00 हो जाएगा। इसको उधर ले जाके जोड़ेंगे जब 142 के बराबर 00 और ये 8 4 12 और 3 1 4 और 1, तो के बराबर आ जाएगा हमारा 100। अब के का वैल्यू 100 आया, हमें किसका ए का हिस्सा चाहिए था ना। अच्छा हमने गलती की, ए वाले को मिटा दिया। ठीक है, मिटाना नहीं चाहिए था, कम से कम ए वाले को रखना चाहिए था। ए का हिस्सा कितना आया था, 1 मिनट क्वेश्चन के हिसाब से देख लें। ए का जो हिस्सा आया होगा आपका, ठीक है, वीडियो पीछे करके अगर देखेंगे तो देख सकते हैं ए का जो हिस्सा आया होगा वो आया होगा के माइनस 40 गुणे 5/2 ये आया होगा। ठीक है, तो रख लेते हैं के की जगह पे 100 रखेंगे तो ए बराबर 100 में से 40 जाएगा तो ये बचेगा 60 गुणे 5/2 और ये 30 होगा, 150 आएगा। ए का हिस्सा 150 आएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी से। हाँ, एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है और इसके बाद वाला बड़ा। ठीक है, जो लॉन्ग मेथड पे करना आसान है उसको लॉन्ग मेथड पे ही कीजिए, इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं अपना सकते आप। ठीक है, चलिए 112 को देखते हैं क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं। आपको दिया गया है 1050 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए को बी और सी के योग का 2/5 तथा बी को ए व सी के योग का 3/7 प्राप्त हो तो सी का हिस्सा होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है
1050 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को पैसा मिले वो बी और सी के योग का कितना मिले, 2/5 मिले। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर इसको नीचे ले आते हैं तो ए बटे बी प्लस सी बराबर 2/5 लिख सकते हैं, या कह सकते हैं ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर 2/5। ऐसे ही आगे आपको दिया गया है कि b को a और c के योग का 3/7 मिलता है, तो b को जो पैसा मिला a और c के योग का 3/7 मिला। इसको इसके नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा b बटे a प्लस सी बराबर 3/7, या b अनुपाते a प्लस सी बराबर 3/7। अब आपसे कहा सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, देखिए एक तरीका ये है कि यहाँ पर इन तीनों को मिला के कितना मिल रहा पैसा, 7 रुपया मिल रहा। इन तीनों को मिला के 7 रुपया मिल रहा है, और 7 रुपया मिल रहा है तो क्वेश्चन में कितना मिल रहा है, 1050 रुपया मिल रहा है। 7 का मान 1050, तो ए को कितना मिल रहा है, 1 का मान कितना होगा 1050/7। 7 से भाग देंगे, 7 × 7 7 × 35, 1 का मान 150, तो ए को कितना मिल रहा था 2 रुपया, तो 2 का मान 300 हो जाएगा। मतलब ए को मिला कितना 300 रुपया। ठीक है, ऐसे यहाँ से तीनों को मिला के 10 रुपया मिल रहा है, तो तीनों को मिला के अगर 10 मिल रहा है तो क्वेश्चन में कितना मिल रहा है 1050 मिल रहा है, तो 1 का मान कितना होगा 105। अब आपसे बी का हिस्सा पूछा, बी को 3 रुपया मिल रहा था, तो 3 बराबर 105 × 3, 5 × 15, 3 × 3, 315 रुपये। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए को मिला आपके 300, बी को मिला 315। अब सी से पूछा जा रहा सी को कितना मिला। ठीक है, तो पहले ए बी को पता कर लीजिए कितना मिला। दोनों को मिला के 615 रुपया मिला, और तीनों को मिला था 1050 रुपया। तो सी का जो हिस्सा होगा 1050 में से आप 615 को घटा लीजिए। ठीक है, घटाएंगे जब तो ये 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 3, और ये बचेगा 4, 435 रुपया। सी का जो हिस्सा होगा वो 435 रुपया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा बड़ा, बस उसके बाद सब क्वेश्चन आसान है। इसको हम लिखते हैं, तब तक आप लोग साथ साथ नोट करते रहिए। क्वेश्चन ये भी आया बीएड के प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर तथा द्वितीय भाग में 4 घटाने पर तथा तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर तथा चौथे भाग में 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है। समान संख्या प्राप्त होती है। चौथा भाग कितना है, चौथा भाग कितना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कहा जरा 116 को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, दूसरे भाग में से 4 घटाने पर, तीसरे भाग में 3 से गुणा करने पर, चौथे भाग में 2 से भाग देने पर सब बराबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि चौथा भाग कितना था। तो मान लेते हैं कि पहला भाग ए था जिसमें हमने 5 जोड़ दिया, दूसरा भाग बी था जिसमें से 4 घटा लिया, तीसरा भाग सी था जिसमें 3 से गुणा कर दिया,
और चौथा भाग जो था हमारा डी था, जिसमें 2 से भाग दे दिया, और ये सब बराबर आपस में है, तो इनके बराबर हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा a+5 इक्वल टू के है, तो a इक्वल टू k-5 हो जाएगा। ऐसे b इक्वल टू, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, k+4 हो जाएगा। c इक्वल टू k/3 हो जाएगा, और d इक्वल टू 2k हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। a b c d चारों का योग मिला के कितना 116 है, तो a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 116 दिया है आपको, ठीक है। a की जगह पे लिखेंगे k-5, b की जगह पर k+4 और c की जगह पर k/3, d की जगह पर 2k इक्वल टू 116, ठीक है। इतना होगा। अब देखिए करते क्या है, सबको पहले जोड़ लेते हैं जो जुड़ने लायक हैं। सही क्वेश्चन ना, हाँ। 1 2 3 मतलब ये 2 बार है, तो 4k माइनस 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस k/3 बराबर 116। अच्छा, इस माइनस से 1 को उधर ले जाके जोड़ देंगे तो 117 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, इसके नीचे 1 मानते हैं, 4 × 12 और 1 13 k/3 बराबर 117। 13 9 117 और k बराबर 9 त्रिक 27। के का मान आ गया। आपसे किसका हिस्सा पूछा गया है? चौथा भाग। तो चौथा भाग क्या था? 2k था, तो d इक्वल टू 2 × k की जगह पे 27 बराबर 54। तो चौथा भाग क्या है? 54 है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। बस इतने 3 क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे 4। अब इधर वाले सब क्वेश्चन फिर से आसान हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 आपको दिया है 12 प्लेट तथा 9 चम्मच, 9 चम्मचों का मूल्य 339 रुपया है। तो 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य क्या होगा? ठीक है, कहा जा रहा है 12 प्लेट और 9 चम्मच का मूल्य 339 रुपया है, तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो देखिए 12 प्लेट है और 9 चम्मच है, ठीक है, 9 चम्मच है, इनको जोड़ने पे 339 रुपया आ रहा है। तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य पूछा गया है। अब देखिए 4 प्लेट अगर 3 से भाग दे दें तो ये 4 होगा, ये 3 आ जाएगा, तो 3 से पूरे में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 3 से भाग देने पर 4 प्लेट प्लस 3 से इसमें 3 चम्मच बराबर 3 से भाग देंगे तो 113 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य 113 रुपया होगा, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया आपको 115 नंबर। 115 में दिया 5 लॉकेट तथा 8 जंजीर का कुल मूल्य 145785 रुपया है। तो 15 लॉकेट तथा 24 जंजीर का मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब देखिए कहा गया आपसे 5 लॉकेट तथा 4 जंजीर का मूल्य इतना रुपया, 14 लाख सॉरी कायदा सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,45,785 रुपया। आपसे कहा जा रहा है कि 15 लॉकेट और 24 जंजीर हो तो मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो रही है, 3 गुना हो रही हैं, तो मूल्य भी 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी में 3 से गुणा कर देंगे, तो 145785 गुणे 3 करेंगे, 5 × 15 1 होगा, 8 × 24 1 25 1 होगा, सॉरी 2 होगा,
7 त्रिक 21 और 2 23, 2 होगा, 4 3 12, 2 14, 3 1 3 और 1 4, 4,43,000। सॉरी कहीं गलती से छूट रहा है, 1 मिनट फिर से कर लेते हैं गुणा हम लोग। ये कितना होगा, 5 3 15, 1 होगा, 8 त्रिक 24 और 1 25 होगा, 2 7 त्रिक 21 और 2 23 होगा, 2 5 3 15 और 2 17 होगा, 1 4 3 12 और 1 13, 3 1 3 और 1 4, 4,37,355 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 4,37,355 ऑप्शन नॉन ऑफ दिस दिया गया इसमें से। तो इन तरह के क्वेश्चनों को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। दिया गया है एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। इस टंकी को भरने, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी से भरा जा सकता है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें पता कर लेना चाहिए कि टंकी में टोटल पानी कितना। ठीक है, तो 12 बाल्टी पानी लगता है और कितने के हिसाब से, 13.5 लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो टंकी में कुल कितना, इतना पानी था। अब उसे हमें क्या करना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो ना कीजिए। ठीक है, रहने दीजिए। इतना लीटर पानी पूरे टंकी में आता है। ठीक है, अब आपको 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी से भरना है तो कितनी बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी, तो इसी में 9 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 9 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 से 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4.5, 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18, 18.0 मतलब 18 बाल्टी पानी चाहिए। ठीक है, 18 बाल्टी पानी। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया 117। अदिति ने 100 पृष्ठों वाली बुक का 4/5 भाग पढ़ा। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। ठीक है, कहा जरा अदिति 100 पृष्ठों वाली बुक का 4/5 भाग पढ़ चुकी है, तो बताइए कि अभी अदिति कितने पेज नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये 4/5 भाग का मतलब होता है कि बुक में 5 पार्ट, अगर 5 पेज था तो जिसमें से 4 पेज वो पढ़ चुकी है। ठीक है, तो कितना पेज नहीं पढ़ी है, 1 पेज, यानी कि 1/5 भाग वो नहीं पढ़ी है। कितने का, 100 पेज का। ठीक है, ये तो होता है 4 भाग पढ़ लिए 5 में से, यानी कि 1 भाग नहीं पढ़ी है 5 में से। कितने, 100 पृष्ठ में से। तो आप निकाल लीजिए यहाँ से, 5 एकने में 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 एकने में 20 पेज। अभी वो 20 पेज नहीं पढ़ी है। ठीक है, अभी 20 पेज नहीं पढ़ी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118 को। दिया गया है एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, तो 82.5 सेंटीमीटर
कितनी दूरी व्यक्त करेगी, ठीक है, या करेगा। कहा जा रहा है एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर दर्शाया जाता है, तो 82.5 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर दर्शाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10/0.5 किलोमीटर, ठीक है। आपको कितना दर्शाना, 82.05, तो 82.5 सेंटीमीटर बराबर 10/0.5 गुणे 82.5, क्योंकि एक का मान इतना तो इतने का मान उसी में गुणा करना, दशमलव दशमलव से कट जाएगा, 5 एक अन्य 5 और ये 3 बचेगा, 5 छक 30 पचम 25, 165 गुणे 10 करेंगे तो 1650 आएगा हमारा आंसर, ठीक है, 1650 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। दिया गया है एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कहा जा रहा है एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, ठीक है। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि अगर 4/9 भाग भर चुका है तो 5/9 भाग ही क्या है, खाली है, और जो खाली है उसी को हमें भरना, ठीक है। तो अगर 4/9 भाग भरता 1 मिनट में, किसका, बाल्टी का, तो बाल्टी कितने समय में भरेगी, इसका इधर गुणा 9/4 मिनट में, इतने समय में बाल्टी भरेगी। अगर बाल्टी का 4/9 भाग भरता है 1 मिनट में, तो बाल्टी भरेगी 9/4 मिनट में। हमें भरना कितना, 5/9 भाग, तो 5/9 भाग जो भरेगा हमारा 9/4 गुणे 5/9 भाग में, इसे काट लीजिए 5/4 मिनट में, ठीक है, या 1 से 1/4 मिनट में, इतने समय में बाल्टी भर जाएगी। अच्छा 5/4 ही दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें से सी सही है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।